अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूँगा कि क्या हम मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर्स के पास PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने एक अकाउंट खुलवाया है अगर ऑलरेडी, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉक ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है, उसके साथ एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि वो फिर फर्दर आपका जो है वो CDC के साथ अकाउंट खुलता है। तो इसकी एक पूरी डिटेल है। अगर इतना आपको नहीं पता तो ऊपर इधर एक वीडियो आ रही होगी, उसका लिंक मैं लगा दूंगा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह अकाउंट ओपन करवाना है स्टॉक एक्सचेंज का और किस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले वो आप देख लें। तो खैर, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि क्या हम मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं एक टाइम पे। इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है कि हाँ, हम खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टाइम पे ही खुलवाना जाएंगे तो वो उसकी पूरी एक डिटेल है, कॉम्प्लिकेशंस है उसमें कुछ के वो आपका इकट्ठा आप दोनों में नहीं खुलवा सकते। तो उसमें एक तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो होता क्या है। तो आप जब एक ब्रोकर को अप्रोच करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है और आपका अकाउंट खोलने के लिए इनिशिएट करता है प्रोसेस CDC के साथ। CDC जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पे एक आपकी डिटेल्स देख रही होती है। वो गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने नज़र रखनी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं, सब कुछ जो है। और स्पेसिफिकली आपका जब ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलता है तो फिर आपका CDC के साथ भी अकाउंट खुलता है, ताकि ये ना हो कि एक ब्रोकर ने आपका अकाउंट खुलवा लिया और आपकी उस अकाउंट के बेस पे आपको जो है वो आपके शेयर्स जो आपने ख़रीदे हैं उस ब्रोकर के थ्रू वो नज़र तो आने लग गए हैं, लेकिन ओरिजिनल में शायद वो एग्जिस्ट ही ना करते हों या गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ये चीज़ जो है वो ये रिक्वायरमेंट रखती हुई है कि जब आप एक अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकर के साथ तो आपका एक CDC के साथ भी एक अकाउंट खुलता है। खैर, ज़्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे। आप जब भी शेयर कोई नया लेते हैं तो उधर भी आपका रिकॉर्ड अपडेट होता है गवर्नमेंट के साथ। तो इस वजह से जब आप अकाउंट खुलवा रहे होते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ तो आपका उस वक्त CDC में भी अकाउंट ओपन हो रहा होता है और वो आपकी एक पिन वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू आपका मोबाइल, ताकि उनको ये वो अपनी तरफ से श्योरिटी करते हैं कि ये वही बंदा है या वही खुलवा रहा है, कोई ब्रोकर तो नहीं किसी के ID कार्ड के बेस पे कोई अकाउंट खोल रहा। तो वो एक पिन वेरिफिकेशन होती है जिसकी वजह से आपका जो वो है ना लॉक हो जाता है स्टेटस कि आप इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं और 15 दिन तक आप किसी भी ब्रोकर के साथ और अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आपका 15 दिन तक अकाउंट खुल भी नहीं सकता किसी और ब्रोकर के साथ। लेकिन हाँ, जब एक ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खुलवा लिया, CDC में भी आपका साथ अकाउंट खुल गया है प्रॉपर, आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, जैसे ही वो पिन वेरिफिकेशन पहली दफ़ा होती है ना उसके 15 दिन के अंदर जब ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट, फिर आप इनिशिएट कर सकते हैं दूसरे ब्रोकर के साथ जाके वही प्रोसेस। लेकिन एक और चीज़ अब कोई सोच रहा होगा कि अच्छा CDC के अकाउंट दोनों केसेस में खुलेंगे, दूसरे ब्रोकर के साथ भी जब आप करेंगे तो CDC का अकाउंट तब भी खुलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं अच्छा वो CDC के पास जो रिकॉर्ड होता है वो कंबाइंड होता है या अपना अपना होता है। तो फिर ये है कि हर अकाउंट का अलग अलग CDC का भी अकाउंट होगा तो उसका रिकॉर्ड अलग अलग, दो डिफरेंट अकाउंट्स जो है ना वो उसका होगा। आपका मसलन एक ब्रोकर है BMA, तो BMA के साथ जो CDC का अकाउंट है वो डिफरेंट होगा, उसका रिकॉर्ड भी डिफरेंट होगा, मतलब अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगा, उसमें जो मनी पड़ी हुई है वो भी डिफरेंट होगी, उसमें शेयर्स जो पड़े हुए हैं वो भी डिफरेंट होंगे। इसी तरह आपका अगर कोई और मसलन स्टैंडर्ड कैपिटल के थ्रू आपने खुलवाया तो उसके भी शेयर मनी और सब कुछ वो अलग पड़ा होगा, उसका बिल्कुल एक दूसरे से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट के पास दोनों आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो पड़े हुए होंगे। तो कैच इसमें यही है कि पहले जब एक ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करवाना शुरू करें तो आप थोड़ी सी ना उसकी रिसर्च कर लें और उसके बाद ही उस ओपनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप दूसरे ब्रोकर के पास नहीं जा सकते जब तक या तो वो उधर से आपका वो रिक्वेस्ट कैंसिल करेगा पहला ब्रोकर, या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। वो 15 डेज़ भी चाहिए होते हैं उसमें कंप्लीशन के केस में। अच्छा, ये अब इसमें एक अपनी भी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अकाउंट खुलवा रहा था, ऑनलाइन जो फैसिलिटी है इसकी नई नई इन्होंने शुरू की थी तो सारे बुकर्स ने, तो मैंने चेक किया, BMA का भी चेक किया, स्टैंडर्ड कैपिटल और कुछ और वेबसाइट्स देखी।
तो सबसे पहले जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था वो BMA पे स्टार्ट किया था, लेकिन BMA ने जो है ना वो मुझे, एक तो उसके फॉर्म में कुछ मसला मुझे नज़र आया और दूसरा उनकी तरफ से रिस्पांस भी इतना कोई जल्दी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने स्टैंडर्ड कैपिटल की भी अगले दिन ही ना एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब स्टैंडर्ड कैपिटल वाले जो हैं उनका रिस्पांस बड़ा जल्दी आ गया, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेने शुरू कर दिए ये वो। लेकिन एक टाइम जगह पे पहुंच के ना उन्होंने अचानक से मुझे एक कॉल आती है उनकी तरफ से कि आपने किसी और भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाना शुरू किया हुआ है। मैंने कहा हाँ, BMA के साथ। तो कहते हैं वो जो आपकी पिन वेरिफिकेशन वाली रिक्वेस्ट है ना उनके थ्रू आपकी जा चुकी भी है। अब या तो उनको आप स्पेशल एक मेल करेंगे प्रॉपर, वो उसका भी फॉर्मेट है, उसमें वो फिर ईमेल जाएगी उनके पास, फिर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने पैनल से CDC के पास कि नहीं मैं आप ये कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तब आप हमारे थ्रू इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर उस टाइम पे मैंने वो जो स्टैंडर्ड कैपिटल वाली जो रिक्वेस्ट थी उन उधर से मैंने फिर उसको छोड़ दिया था और BMA के साथ ही कंप्लीट किया था। मैंने कहा अब मैं अगर यहाँ से दोबारा इनको जो है वो कैंसिल करवाऊँगा तो शायद ये अभी ओपनिंग में इतना मसला आ रहा है, मुझे कॉल करनी पड़ी है बार बार, तो कैंसिल में शायद पहले इनका कैंसिल होगा और फिर मैं उधर जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो खैर वो ओपनिंग के दिनों में थोड़ा सा मुझे मसला हुआ था BMA के साथ, लेकिन उसके बाद उनकी सपोर्ट वगैरह बड़ी अच्छी थी, तो बाद में कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ उनके साथ। तो खैर जब मेरा BMA के साथ अकाउंट खुल गया और मैंने उसके साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू कर दी, तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे एक स्टैंडर्ड कैपिटल से कॉल आती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने वो स्टार्ट किया था एक दफ़ा हमारे साथ प्रोसेस, तो फिर आपने कंप्लीट नहीं किया। फिर मैंने उनको डिटेल बताई कि हाँ मैंने BMA के साथ भी स्टार्ट किया था, तो उधर से कंप्लीट करके अब उनके उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी कुछ रखी हुई है, जो शेयर थोड़े बहुत ख़रीदने बेचने होते हैं उन्हीं के पैनल के थ्रू करता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये पिन वेरिफिकेशन का चक्कर होता है, लेकिन उसमें फिर 15 डेज़ के बाद आप फ्री हो जाते हैं कि आप दोबारा किसी और के थ्रू भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर आपके दोनों अकाउंट एक्टिव रह सकते हैं। इनफैक्ट 2 क्या मल्टीपल अकाउंट फिर आप खुलवा सकते हैं बारी बारी। इसी तरह किसी का भी फिन क्रिएशन वो जो है वो इनिशिएट हो गई है तो 15 डेज़ आपको चाहिए होते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे उसके पास भी जा सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हम मल्टीपल ब्रोकर्स के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह इसकी ये हो सकती है कि आप एक अकाउंट में जो है वो कुछ ऐसे शेयर्स रखना चाहते हैं जो कि मसलन डिविडेंड पेइंग शेयर्स हों या लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, तो उस अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते, तो आप उसको अलग रखेंगे और एक और पोर्टफोलियो आप किसी और में बना सकते हैं जिसमें आप तजर्बे कर सकते हैं, रोज़ाना की बेस पे कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं या कुछ ऐसी मनी रख सकते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा डिस्पेंसेबल हो या जिस पे आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। बस इस वीडियो का तो मकसद यही था, आपको ये चीज़ बता दूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओनली 16% ऑफ माय व्यूवर्स आर सब्सक्राइब्ड। ये तो बहुत ही मेरे ख्याल है कोई भी यूट्यूबर बता रहा होता है तो उसके 30% 20% तो होते हैं, 40-50 तक भी होते हैं, और आप लोगों में से सिर्फ 16% ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें फिर वीडियोस भी आपके पास आसानी से आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।